तो आज के इस क्विक वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर्स पे मेरा नज़र इसलिए गया कि एक मेरा दोस्त पूछा कि क्या अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो 1 वीक के ग्राफ में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2-2.5% का करेक्शन आ चुका है। मंथली लेवल पे देखें तो ऑलमोस्ट 8% का 8-9% का करेक्शन आ चुका है और ईयरली देखें तो 22% करेक्ट हो चुका है। और लॉन्ग टर्म में अगर देखें कि 5 साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है तो वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, 10% का करेक्शन ही है। और अगर एसआईपी वाला ग्राफ देखें तो हाँ, एसआईपी वाले ग्राफ में अगर आप हर महीने 100 रुपये इन्वेस्ट करते तो अभी तक 5 साल में आप 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए रहते, जिस पे आपको 85% का रिटर्न मिलता है, जो काफ़ी अच्छा वैल्यू आता है। ठीक है, तो ओवरव्यू तो मुझे ठीक दिख रहा है। सेकंड नंबर पे जो मैं आता हूँ, मतलब ठीक इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी ठीक वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ठीक है, अब टिकर टेप का कुछ यहाँ पे छोटे छोटे फ्लैग्स होते हैं, उस पे देख लेते हैं। तो टिकर टेप के हिसाब से परफॉर्मेंस इसका कुछ खास नहीं रहा है, जो मैं मानता हूँ। और वैल्यूएशन टिकर टेप बोल रहा है कि ज़्यादा है और इसके लिए हमें बैलेंस शीट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाते हैं। ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये लैग कर रहा है और वही इसके ग्राफ पे भी दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी है और एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा है, ये तो बोलता है टिकर टेप। अब आते हैं इसके फोरकास्ट पे, क्योंकि कोई भी सबसे पहले इसी में इंटरेस्टेड रहता है कि क्या ये स्टॉक बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो टिकर टेप का एआई टाटा मोटर्स को बोलता है कि अगर मार्केट में चाल ढंग से नहीं, अगर मार्केट का चाल अच्छा नहीं रहा और कुछ करेक्शंस आते हैं तो ये 320 रुपये पे जा सकता है, जो करंट लेवल से 17-18% नीचे होते हैं। अगर मार्केट का माहौल ठीक रहा तो 501 से लेके 572 पे चला जाएगा। अब ऑब्वियसली मेरा सवाल आता है कि मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ कि नहीं। तो मेरे 3-4 फंडामेंटल चेकअप्स होते हैं, वैल्यूएशन, फोरकास्टिंग, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, और इसलिए मैं यहाँ टाटा मोटर से कर जाऊँगा एग्जिट। ऑल्दो आप देखें तो प्रॉफिटेबल तो नहीं है पिछले 4 सालों से, लेकिन हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। ऑब्वियसली 2020 में तो मोटर्स का कोई, टाटा ही मोटर्स नहीं, सुजुकी कोई भी किसी का सेल नहीं हुआ था ड्यू टू लॉकडाउन, तो वो तो हटा देते हैं। बट उसके बाद आप देखें तो बढ़ रहा है, इसका रेवेन्यू बढ़ रहा है और एज वेल एज लॉस कम हो रहा है। बट मेरा एक फंडामेंटल है कि मैं कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, तो मैं तो हो गया बाहर। ठीक है, लास्ट डिविडेंड भी इसका आया था 2016 में, आई थिंक तभी वो 17, 18, 19, 20, 21, 22 लॉन्ग रन हो गया जब ये पॉजिटिव नहीं है। लेकिन फाइनल चेकअप पे देख लेते हैं कि होल्डिंग्स कैसा रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सबका कांस्टेंट रहा है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस तो आते हैं। बट अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ठीक है, रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हाँ मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। अगर माहौल अच्छा रहा तो मिल सकता है, नहीं भी रहा तो 20% के ही करेक्शन आने के चांसेस हैं। अब मतलब आ तो ज़्यादा सकते हैं, बट टिकर टेप का ये 20% बोलता है। तो अगर वो 40% भी हुआ, आप एवरेज करके फिर जब मार्केट का माहौल सही होगा तो आपको एक अच्छा रिटर्न तो मिल सकता है। बट मैं नहीं जा रहा इसमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेरा एक फंडामेंटल चेकअप है कि मुझे चाहिए प्रॉफिटेबल कंपनी, और वो टाटा मोटर्स नहीं है। तो मैं हूँ बाहर, बाकी आप देखिए आपको क्या करना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।